हेलो बच्चों, आज हम हाइड्रोकार्बन्स का एक और लेक्चर देखेंगे जिसमें हम अल्केन्स को प्रिपेयर करेंगे किससे? ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से। ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट क्या होता है आपके पास? RMGX। और इसको याद रखने के लिए आपके पास एक ट्रिक है। कौन सा? आरजू मैम हेलो। आरजू से आपका अल्काइल और मैम से आपकी मेटल मैग्नीशियम और हेलो से आपका हेलाइड। और इसको आप लोग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का भी नाम देते हैं। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड। ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड हम इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वाला जो पार्ट है इसका वो है ऑर्गेनिक पार्ट। कौन सा पार्ट? ऑर्गेनिक पार्ट। और ये वाला जो पार्ट है इसका वो क्या है? मेटालिक पार्ट। और ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड क्या होता है? जिनमें कार्बन का बॉन्ड मेटल के साथ डायरेक्ट हो उसे आप लोग ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड का नाम देते हैं। जैसे हमने लास्ट टाइम कोरे हाउस में देखा था कि वहां हिलमैन्स रिएजेंट यूज होता है, वो भी क्या था? आपका ऑर्गेनोमेटालिक कंपाउंड ही था। इस ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट से आप ऑलमोस्ट लगभग सारे के सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो आप लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। तो इसलिए विक्टर ग्रिग्नॉर्ड जिसने ये रिएजेंट बनाया था उसको मिला नोबेल प्राइज इन 1919 में नोबेल प्राइज मिला। और ये ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट जो है वो कन्वर्जन्स के लिए यूज होता है। किसके लिए? कन्वर्जन्स। फॉर एग्जांपल हमने कन्वर्ट करना है ए को बी कंपाउंड में। पहले हमें क्या करना पड़ेगा? इसका ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बनाना पड़ेगा और उसके बाद ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? टारगेट प्रोडक्ट जो हमारा उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे आप लोग अल्कोहल को इसमें अल्केन में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो पहले आप इसका ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट बनाएंगे, फिर आप इसे किसमें कन्वर्ट करेंगे? बी कंपाउंड में जो है आप कन्वर्ट करेंगे। अभी हम देखते हैं ये जो आर है आपका अल्काइल, इसकी जगह क्या कुछ हो सकता है? आर की जगह आपका कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है, जैसे मीथाइल है, इथाइल है, प्रोपाइल है, आइसोब्यूटाइल है, कुछ भी है। और इसकी जगह जरूरी नहीं एलिफेटिक अल्काइल हो, आपका एरोमेटिक भी हो सकता है। जैसे आपके पास ये है एरोमेटिक, ये भी हो सकता है, आपका साइक्लो भी हो सकता है। ये सारे कंपाउंड्स हैं वो क्या हो सकते हैं? आर की जगह हो सकते हैं। और आपको पता है एक्स की जगह हमारा क्या होगा? वो तो होगा हेलाइट, हेलो, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होगा। चलिए अभी हम देखते हैं ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन। ये है ऑर्गेनिक का खेल भैया, मजबूत तो होना पड़ेगा, प्रैक्टिस भी चाहिए, नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, यहाँ तो सारा कुछ ही करना पड़ेगा फिर ही तो ऑर्गेनिक आएगी। अरे भैया, अरे भैया ऐसे तो नहीं आएगी। सो प्रिपरेशन और इसकी बात करें तो आपने लेना है क्या? अल्काइल हेलाइड। और साथ में आपने क्या? मैग्नीशियम मेटल का रिएक्शन करवाना है। और किसकी प्रेजेंस में? इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो आपका बेटे क्या बनेगा? RMGX। और यही तो आपका क्या था? ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। और इस आर की जगह आप लोग कुछ भी ले सकते हैं, अल्काइल ग्रुप कोई भी। तो इसकी जगह ले लें Br प्लस Mg इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो आपका क्या बनेगा? मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और वो ये आपका क्या है? ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट। सो अभी हम देखते हैं ये ड्राई ईथर को हमने क्यों यूज किया है। सो ड्राई ईथर है आपका क्या? इनर्ट सॉलिड, किसी के साथ कोई पंगाबाजी नहीं करेगा, रिएक्ट नहीं करेगा किसी के साथ भी। और दूसरा आपके पास ड्राई ईथर जो है वो हमने ड्राई इसलिए यूज किया है क्योंकि मैग्नीशियम मेटल किसी और के साथ रिएक्ट नहीं कर पाए। अगर आप लोग मॉइस्ट ईथर लेंगे तो ये ड्राई ईथर उसके साथ रिएक्ट कर लेगा, मेटल भी उसके साथ रिएक्ट कर सकती है। तो इसलिए हमने क्या लेना? ड्राई ईथर ही लेना होता है, ड्राई ईथर ही लेना है। अभी हम देखते हैं इसके लिए ट्रिक। और इसके लिए क्या बोलेंगे? आरजू। क्या बोलेंगे? आरजू। और इसके लिए हेलो। और इसके लिए मैम, आरजू हेलो मैम।
और इसकी जगह आरजू मैम हेलो, आरजू मैम हेलो। इस ट्रिक से आप जो है आप लोग इसे याद रख सकते हैं। चलिए अभी हम देखते हैं इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर। रिएक्टिविटी अल्काइल हैलाइड, तो ये आपका सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, और उसके बाद आपका ये होगा, और उसके बाद आपका ये होगा, और सबसे एंड में आपका ये होगा। तो ये आपका गुड लिविंग ग्रुप है, जिसकी वजह से बहुत ही तेज रिएक्शन देगा, जल्दी जल्दी निकल जाएगा। गुड लिविंग ग्रुप है ना। और ये आपका बहुत ही वीक लिविंग ग्रुप है, जिसकी वजह से ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। अभी देखिए इसमें हमने क्या चेंज किया, अल्काइल चेन की लेंथ को रखा हमने सेम, और हमने हैलाइड को चेंज किया। अभी हम हैलाइड सेम रखेंगे, अल्काइल ग्रुप की चेन को जो चेंज करेंगे, CH3X। तो दूसरा आपके पास C2H5X, तीसरा C3H7X। अब इनमें से बहुत ज्यादा रिएक्टिव होगा आपका ये, और फिर आपका ये, और सबसे कम रिएक्टिव आपका ये, क्योंकि ये आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। ये क्या करेगा, लिविंग ग्रुप को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिसकी वजह से वो क्या बनेगा, वीक लिविंग ग्रुप। क्या बनेगा, वीक लिविंग ग्रुप। और फिर उसकी रिएक्टिविटी जो है वो कम हो जाएगी, वो इतनी जल्दी कहीं भी नहीं जाएगा। अभी हम देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ रिग्नॉड एजेंट। सो पहले आपके पास क्या आएगा, अल्काइल हैलाइड CH3X, और ये भैया इसके इलेक्ट्रॉन चुरा कर निकल जाएगा, और ये हो जाएगा कंगाल, ये वाला बॉन्ड ब्रेक, इलेक्ट्रॉन चुरा के निकला सारे के सारे, तो नेगेटिव चार्ज, और ये बनेगा आपका क्या, कार्बोकेटाइन। और आपको पता है कार्बोकेटाइन में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन्स। नेक्स्ट आपकी क्या आएगी, मैग्नीशियम मेटल। क्या आएगी, मैग्नीशियम मेटल। और ये है आपका कार्बोकेटाइन, इसको भैया इलेक्ट्रॉन चाहिए, और ये इलेक्ट्रॉन देने के लिए क्या बैठी है, क्या 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 बैठी है, ये क्या है, इसको एक इलेक्ट्रॉन देगी। पहले इसके पास थे 6 इलेक्ट्रॉन, अभी हो जाएंगे 7। तो ऑड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्री रेडिकल, प्लस आपके पास क्या होगा, Mg, और ये इलेक्ट्रॉन उसने दिया, एक उसके पास है, और प्लस 1 चार्ज उसके ऊपर है। तो अभी आपके पास कितनी स्पीशीज बन गई, एक स्पीशीज ये बन गई, दूसरी ये बन गई, और तीसरी आपके पास ये बन गई। अब ये तीनों मिला है, सो CH3 और फ्री रेडिकल प्लस Mg, और ये केस प्लस X -1। सो अभी ये इलेक्ट्रॉन क्या होगा, शेयर, तो क्या बनेगा CH3Mg, और इधर से क्या होगा, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से बॉन्ड, तो क्या बना X। अभी ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस की वजह से बना, ये होगा आपका आयोनिक बॉन्ड। दिस इज अनदर केस, आयोनिक बॉन्ड, किसी को बताना नहीं। और अभी इसमें क्या होगा, ये और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग, तो कोवलेंट बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, कोवलेंट बॉन्ड। और साथ में देखें तो ये आपकी क्या है, नॉन मेटल, और ये क्या मेटल। सो नॉन मेटल और मेटल के बीच में जो बॉन्ड होता है बताएं, आयनिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड। ये क्या हो गया रे भैया, सो 50% कैरेक्टर इसमें कोवलेंट बॉन्ड का होगा, और 50% इसमें आयनिक बॉन्ड का होगा। अब होगा क्या, ये है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, इलेक्ट्रॉन देती है। जब इसको इलेक्ट्रॉन देगी तो इस पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और इस पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। और आपको पता है ये वाला जो मिथाइल है, इस केस में फिर क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल। क्या होता है, न्यूक्लियोफाइल आर बेस। क्या, वो वाली बेस नहीं, ये केमिस्ट्री वाली बेस है, न्यूक्लियोफाइल आर बेस। और ये क्या चाहिए इसको तो चाहिए भैया एक्टिव हाइड्रोजन चाहिए, और एक्टिव हाइड्रोजन चाहिए। सो वाली स्पीशीज ढूंढेगा, वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालेगा। एक्चुअली ये आपके पास होता क्या है, इसमें Mg और C का बॉन्ड हाईली पोलर हो जाता है, जिसकी वजह से ये बहुत ही रिएक्टिव हो जाता है, हाईली पोलर बॉन्ड होने की वजह से। और रिएक्शन भी कौन सा देता है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें काफी ज्यादा अमाउंट में हीट रिलीज होती है। चलिए अभी हम देखते हैं कि एक्टिव हाइड्रोजन को कैसे ढूंढते हैं और कहां से ढूंढते हैं, और इसके हम देखते हैं रिएक्शंस। तो ये आपका है क्या, ग्रिग्नॉड रिएजेंट CH3MgBr, और ये है आपका क्या, बेस। और इसे क्या चाहिए, एसिडिक प्रोटॉन, एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए, और वो कहां से लेगा, वाटर से, HOH, in the presence of dry ether।
और ये है एसिडिक आर एक्टिव हाइड्रोजन, इस पर चुपके 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 से करेगा अटैक और यहां से ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। सो CH3 के साथ मिला एक एक्टिव हाइड्रोजन बना क्या CH4 और यही तो आपका टारगेट था आरजू अल्केन प्लस MgBr ये वाला और साथ में क्या लगा OH। सो नेक्स्ट एक और रिएक्शन हम देखते हैं CH3 MgBr प्लस ethyl alcohol C2H5OH in the presence of ether और ये है आपका बेस और ये है आपका एसिडिक हाइड्रोजन। सो इस पर करेगा अटैक और यहां से H को जो है निकालेगा और ये वाला पीछे एथ ऑक्सी आयन जो है वो वापस चला जाएगा। अभी CH4 प्लस MgBr प्लस साथ में क्या लगेगा OC2H5 ये आपका अल्केन क्या हो चुका है प्रीपेयर्ड हो चुका है। अभी आप देख लें एक्टिव और एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है। एक्टिव और एसिडिक हाइड्रोजन क्या होता है, वो आपके पास वो हाइड्रोजन होता है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच हो, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच हो। जैसे ये है हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये भी क्या हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। अभी एक और केस हम देखते हैं CH3 MgBr प्लस अमोनिया NH3 in the presence of dry ether partial negative charge। अभी इस अमोनिया को आप लोग ऐसे राइट करें तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अभी आप देखेंगे ये क्या करेगा इस पर अटैक और यहां से ये वाला बॉन्ड जो है एलिमिनेट हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। CH3 की जगह CH4 प्लस Mg साथ में Br, बाकी क्या बचा आपका NH2। अरे भैया यहाँ एक एक्सेप्शनल केस है, ये तो आपका बेसिक इन नेचर है और ये भी आपका बेस है, तो बेस भी इस पर अटैक करने वाला नहीं। बट मैंने बोला एक्टिव और एसिडिक हाइड्रोजन चाहिए और वो क्या होती है जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ अटैच हो। तो भैया ये आपकी क्यूट सी नाइट्रोजन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव ही तो है, इसलिए इस पे हाइड्रोजन पे अटैक होगा और हाइड्रोजन जो है चलिए जाएगी एसिडिक हाइड्रोजन। चलिए अभी हम देखते हैं इसका एक और रिएक्शन रिएक्शन ऑर्गेनिक में मैटर करते हैं। रिएक्शन क्या मैटर करते हैं, रिएक्शन ये। सो एक और कंपाउंड हम लेते हैं और वो है आपका साइक्लोहेक्सेन और इसके साथ मैंने अटैच करवाया MgI, तो ये आपका है R, ये आपका है Mg और ये आपका X। तो आपका बना क्या ग्रिग्नॉर्ड रिएजेंट और फिर आपके पास ये जो है वो क्या है वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ अ ड्राई ईथर और आपको पता है यहाँ होगा पार्शियल नेगेटिव चार्ज और ये इस बच्चे पर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड यहाँ से ब्रेक हो जाएगा। अभी आपका प्रोडक्ट क्या बनने वाला है, उसके साथ जाएगा क्या सिंपल H और बनेगा क्या साइक्लोहेक्सेन प्लस आपका क्या बनेगा MgI और साथ में क्या लगेगा OH, क्या लगेगा OH। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एक और मेथड देखेंगे, प्रिपरेशन ऑफ अल्केन्स फ्रॉम डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड।